हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। HTML लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं वेबसाइट में पेज आपस में किस तरीके से लिंक किए जाते हैं। यानी जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे एक पेज पे क्लिक करके आप दूसरे पेज पर पहुँच जाते हैं, तो वो किस तरीके से होता है। यानी आप देखते हो कि वेबसाइट पे जैसे कि आपने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट में लिंक दी रहती हैं, है ना, और उस पर्टिकुलर लिंक पे आप क्लिक करके किसी अन्य वेब पेज पे पहुंच जाते हो, है ना, कहीं और जिस भी जगह आपको जाना हो तो पाएंगे आपको। जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन की, उसमें लिखा रहता है यदि आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो क्लिक हेयर, आप यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लिक हेयर। तो इस तरीके से आप क्लिक करते हैं एक अन्य पेज पर पहुंच जाते हैं। तो वो लिंकिंग किस प्रकार की जाती है आज हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन कर लेना है, जो कि मैं ओपन कर चुकी हूँ। अच्छा, मैंने आपको HTML का जो फॉर्मेट है वो आपको लिखना सिखाया था। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, सिर्फ वही चीज़ें लिखूँगी जो कि मुझे अपने न्यू प्रोग्राम में चाहिए। ठीक है, तो हम अभी क्या सीख रहे हैं, लिंक करना। यानी वेबसाइट में क्या होता है, एक्चुअली वेबसाइट क्या होती है, जैसे कि एक किताब होती है ना, एक किताब या एक कॉपी, है ना। कॉपी क्या होती है, कई सारे पेजों का एक कलेक्शन होती है ना, कई सारे पेज होते हैं, उनको बाइंड कर दिया जाता है तो एक कॉपी बन जाती है, या कई सारे पेजों को बाइंड कर दिया जाता है, किताब बन जाती है। इसी प्रकार वेबसाइट भी क्या है, वेब पेजों का कलेक्शन है। तो कई सारे वेब पेजों को जब एक कंबाइंड कर दिया जाता है तो क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम लिंक सीखने जा रहे हैं कि जब एक पेज पे, यदि आप वेबसाइट के किसी एक पेज पर हो और आप अगर क्लिक करोगे तो अन्य वेब पेज पर कैसे पहुंचोगे। तो इसके लिए आपको आवश्यकता है कम से कम 2 वेब पेज होने की, है ना। यानी आपके पास कम से कम, अभी हम ट्रायल कर रहे हैं तो ट्रायल में हमने क्या बना रहे हैं, केवल 2 पेज बना रहे हैं। ठीक है, और उन 2 पेजों को आपस में किस तरीके से जोड़ेंगे वो आज हम देखते हैं। तो पहला वेब पेज बनाती हूँ। पहला वेब पेज फॉर एग्जांपल मैंने ये बना रखा है कि मैंने फॉर्मेट HTML का तैयार कर ही रखा है। अब हम चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल दे देते हैं। ठीक है, टाइटल में हम क्या करने जा रहे हैं, लिंक। ठीक है, ये जो लिंक टैग है एक्चुअली में HTML में कहलाता है एंकर लिंक टैग। ठीक है, तो हम एंकर लिंक टैग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक लिख दिया और इसके आगे टैग लिख दिया। चाहो तो आप ऐसा करो, इसको मैं लिख दो एंकर लिंक टैग। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइटल हमने लिख ही दिया, अब बॉडी टैग में आते हैं। ठीक है, बॉडी टैग में हमको ये पैराग्राफ लिख देते हैं। अच्छा, बॉडी टैग में ऐसा करते हैं, कलर जो है इसका बॉडी टैग का वो चेंज कर देते हैं। सॉरी, मतलब पहले कलर अप्लाई कर देते हैं, BG कलर। चेंज कहाँ से करूँगी, अभी तो मैंने कलर दिया ही नहीं, तो पहले हम कलर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका वेब पेज होगा वो किस कलर में आपको दिखना चाहिए। सपोज आपने दे दिया ब्लू कलर। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लग गए थे, हटा दिए मैंने। ठीक है, आपने बॉडी टैग लगा दिया। बॉडी टैग के अंदर बता दिया कि जो कंप्लीट वेब पेज की बॉडी होगी, पूरा जो कंप्लीट वेब पेज आपको दिखेगा वो किस तरीके का होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के मैंने आपको हेडिंग लिखना सिखाया था, आपने हेडिंग लिख दी। हेडिंग है, ये है O लेवल। सपोज हेडिंग हमने लिखी है O लेवल P, कैसे लिखा हो गया, मैं तो O लिखना चाह रही थी, O लेवल, और यहाँ मैंने लिखा ट्यूटोरियल। ठीक है, /H1। ठीक है, हेडिंग क्लोज कर दी मैंने। ठीक है, अब जो हेडिंग क्लोज कर दी तो अब मुझे कुछ पैराग्राफ लिखना है ना। तो मैंने लिख दिया O लेवल इज एन टेक्निकल कोर्स। ठीक है, O लेवल को एक टेक्निकल कोर्स है, इस तरीके से मैंने एक लाइन दे दी। और O लेवल सही नहीं लिखा हुआ, एक मिनट में सही कर देती हूँ उसको। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सही नहीं लगे थे मेरे, सही लगा दी मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है,
ठीक है। ओ लेवल इज एन टेक्निकल कोर्स, इस तरीके से मैंने कोई हेडिंग यानी कोई इस तरीके से पैराग्राफ लिख दिया है मैंने, ठीक है। और पैराग्राफ को मैं क्या करती हूँ, ठीक है, ओ लेवल इज एन टेक्निकल कोर्स। अब सपोज ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट बन रहा है किसी पेज का, है ना, और ठीक है, चलिए आगे बताऊँ, चलिए यही बता देती हूँ, ठीक है। ओ लेवल इज एन टेक्निकल कोर्स, ये आपने एक पैराग्राफ बना दिया, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसको कोडिंग को चला के कि हमारी कोडिंग सही तरीके से बनी या नहीं बनी। तो फाइल पे जाइए, देखिए मैंने न्यू लिया है। कल तक अभी पिछले वीडियो में तो मैंने एक आपको सेव किया था, मतलब एक HTML पेज सेव किया था और उसी के ऊपर मैंने काम करवा दिया था, फॉर्मेटिंग टैग करवा दिया था, ठीक है। अब मैंने आज न्यू पेज लिया है, ठीक है, तो मैं इसको सेव करने जा रही हूँ। तो फाइल पे जाके सेव एज पे जाती हूँ, ठीक है। और मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा था HTML प्रोग्राम के नाम का, यहाँ पर गई और यहाँ पे जाने के बाद क्या मैं लिंक जा रही हूँ, तो लिंक के लिए मेरा पहला पेज है, तो link1.html मैंने नाम दे दिया। आप नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, मैं तो अपने अंदाजे से link1 इसको नाम दे दिया। .html जरूर आपको यूज़ करना है और यहाँ पे कर दीजिए आप ऑल टाइप, ठीक है। ऑल टाइप कई जगह ऑल फाइल टाइप का भी ऑप्शन होता है, ठीक है, तो ऑल टाइप ऑल फाइल जो भी आपके डेस्कटॉप उसमें सिस्टम में मिल जाए, और उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। HTML प्रोग्राम में जाइए, यहाँ पे link1 और link1 को ओपन विथ किया गूगल क्रोम पर, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैं नोटपैड भी ओपन कर लेती हूँ और नोटपैड को मिनिमाइज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आती चली जाए, ठीक है। तो ये आपका ट्यूटोरियल एक पेज तैयार हो गया है ना। अब इस पेज के द्वारा मुझे अन्य पेज पे भी एक और दूसरा पेज बना लेती हूँ, ताकि 2 पेज हो जाए तो मैं उनको लिंक करना आपस में सीख सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, दूसरा पेज बना लेती हूँ। न्यू दूसरे पेज के लिए सिंपल न्यू टू पे क्लिक करा। अगर आप नोटपैड के थ्रू नॉर्मल नोटपैड बना रहे हैं तो आपको फिर न्यू फाइल पे जाना होगा, ठीक है। फाइल टैब में जाइएगा, फाइल के बाद न्यू का ऑप्शन आएगा, तो वैसे ही नोटपैड में न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा नोटपैड प्लस प्लस थोड़ा सा एडवांस है तो इसमें आगे ही आ जाता है, ठीक है। इसमें ईजिली मतलब मैं यहीं से फाइल टैब के अंदर जाके और न्यू पे क्लिक करके ले सकती हूँ। मैंने पहले ही ले लिया था, ठीक है। अच्छा, न्यू टू पे जैसे ही हम आए, न्यू पेज है और उस पर भी मैंने HTML का जो फॉर्मेट है वो पूरा लिख रखा है, ठीक है। तो मैं टाइटल चेंज कर देती हूँ, लिंक टू टैग कर दिया मैंने, सपोज इसका टाइटल है ना, नाउ बॉडी टैग, मैंने बॉडी टैग के अंदर ये काम करती हूँ, जो सेकंड में बना रही हूँ ना पेज, इसका BG कलर चेंज करती हूँ सबसे पहले, ताकि आपको स्पेशली हर चीज़ प्रॉपर समझ में आ जाए। इसका BG कलर मैं रेड दे देती हूँ, ठीक है, रेड दे देती हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि कोई पैराग्राफ लिख देते हैं या कोई हेडिंग लिख देते हैं, H1 है ना। O level is an job oriented कोर्स। ओ लेवल इज एन जॉब ओरिएंटेड कोर्स, ओ लेवल कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और ये जो हेडिंग है इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, ओके, ठीक है। तो देखिए सेकंड हमारा HTML पेज भी बन गया। अब इसको भी सेम मुझे सेव करना होगा, तो सेव एज पे जाती हूँ और सेव एज पे जाने के बाद देखिए ऑटोमेटिक आ ही चुका है डेस्कटॉप के अंदर HTML। कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक, इसमें इतने सेंसर्स होते हैं कि पहला प्रोग्राम यूजर ने यहाँ सेव किया तो हो सकता है सेकंड भी अब वो यहीं सेव करेगा, वो ऑटोमेटिक उस पेज को ओपन कर देता है जो रिसेंटली ओपन हुई होती है, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स में उसने ऑलरेडी डेस्कटॉप एंड HTML प्रोग्राम ओपन कर रखा है। अब मैं इसको नाम सपोज दे देती हूँ लिंक टू, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम ले सकते हैं, बस .html जरूर यूज़ करिए, ठीक है। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद ऑल टाइप में सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब चलिए, अब हम सेकंड प्रोग्राम देखते हैं HTML लिंक टू। ये तो हमारा लिंक 1 ओपन है, लिंक 2 किस तरीके से दिखेगा, मिनिमाइज कर देती हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। ये देखिए HTML प्रोग्राम का ऑलरेडी
प्रॉपर दिखा देती हूँ। डेस्कटॉप पे देखिए HTML प्रोग्राम, और HTML प्रोग्राम में लिंक 2 को ओपन करते हैं। देखिए लिंक 2 प्रोग्राम मुझे दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से 2 प्रोग्राम मैंने बना दिए, ठीक है। तो मैंने 2 पेज बना दिए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, पहले पेज पे कुछ मुझे लिखना होगा जिससे मेरा सेकंड पेज लिंक हो जाए। तो मेरा जो link1.html है, देखिए ये ओपन किया है मैंने, ठीक है। link1.html की फाइल को मैंने ओपन किया है, ठीक है। और link1.html का प्रोग्राम आपको सामने दिख रहा है आउटपुट के रूप में, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि ये 2 पेज इसके आपस में लिंक हो जाए। तो लिंक होने के लिए क्या करेंगे, सपोज आपने जो पैराग्राफ बंद कर रहा है उसके बाद आपको लगाना होगा टैग लगा, सॉरी मतलब एंगुलर ब्रैकेट, और उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, ए, ठीक है। स्मॉल ए का मतलब होता है एंकर टैग, यानी एंकर जो हम पढ़ रहे हैं उस एंकर टैग का स्मॉल शॉर्ट फॉर्म चलता है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है, ए। यानी आपको एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। ए लिखने के बाद आप लिखेंगे HREF, ठीक है। क्या लिखेंगे, HREF इक्वल। अच्छा, इस पेज से मुझे कौन सा पेज लिंक करना है, जो कि मैंने सेकंड टाइम बनाया था, ठीक है। जो कि जिसका वेब पेज कलर मैंने कौन सा दिया था, रेड, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, अभी आपके सामने दिया था, उसका नाम था link2.html। ये नाम लिखने में गलती मत करना, नाम बिल्कुल सही एग्जैक्ट लिखने होने चाहिए, ठीक है। नाम था उसका link2.html, और डबल इन्वर्टेड कॉमा से आप इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखना कि आपके दोनों प्रोग्राम सेम फोल्डर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि दूसरा प्रोग्राम कहीं और हो, ये वाला प्रोग्राम कहीं और हो। होता है यदि कहीं और भी प्रोग्राम हो तो उसको भी आप अटैच कर सकते हो, उसका भी एक तरीका होता है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हम सिंपल तरीका सीख रहे हैं कि अगर एक ही फोल्डर के अंदर दोनों प्रोग्राम रखे हुए हैं तो हम उनको कैसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, दोनों के दोनों पेज जिनको आपको लिंक करना है, दोनों एक ही फोल्डर में रखने, जैसे कि मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, आपको ये link1.html ओपन है, इस पेज के द्वारा आपको सेकंड पेज को लिंक करना है। तो आपने लिखा HREF इक्वल्स टू link2.html, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट आपको क्लोज करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है। क्यों लिखना होगा हम बाद में बताऊंगी। यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना होगा, जैसे मैंने सपोज कुछ भी लिख सकते हैं वर्ड, जैसे मैंने लिंक लिख दिया, ठीक है। लिंक लिखने के बाद ए को आप क्या कर दीजिए, यानी एंकर टैग को आप क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए लिखा है, ए के बाद स्पेस देनी है, HREF लिखना है, इक्वल का साइन लगाना है, फिर जिस पेज को आप लिंक करना चाहते हैं इस पेज से, उस पेज का नाम लिखना है, नाम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है जैसा कि मैंने लिख रखा है, फिर ब्रैकेट बंद करना है, देन यहाँ पे कोई सा भी वर्ड लिखना है, ठीक है। वो वर्ड क्यों लिखा है मैं अभी आपको आउटपुट के द्वारा बताती हूँ, और आपको फिर एंकर टैग को क्लोज करना है, ठीक है ना। सेव कर देती हूँ मैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि आप सभी जानते हैं सेव नहीं करोगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा, नया वाला है ना, अपडेटेड आउटपुट नहीं आएगा। तो सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप आ जाइए ट्यूटोरियल में, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करने के लिए मैंने आपको कल भी ऑप्शन बताया था, एक तो ऊपर ऑप्शन आता है, यहाँ पे आया नहीं, तो कोई बात नहीं, मैंने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके रिफ्रेश का मुझे ऑप्शन दिख रहा है। आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं, आप F5 की को भी प्रेस कर सकते हैं। रिफ्रेश किया, देखिए जैसे रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया लिंक, ठीक है। यानी एंकर टैग को क्लोज करने के बाद मैंने जो भी वर्ड यहाँ पे लिखा है वो वर्ड मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। असल में जो वर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगी उसी वर्ड के ऊपर ये लिंक बनेगी, ठीक है, उसी वर्ड के ऊपर ये लिंक बनेगी, ठीक है। तो देखिए लिंक बन चुकी है, और जैसे मैं उस लिंक के ऊपर अपना माउस लाती हूँ तो देखिए एक हैंड का निशान भी आ रहा है और वो ओपन होने के लिए तैयार है लिंक, ठीक है। तो लिंक पे मैं क्लिक कर देती हूँ, देखिए जैसे मैंने लिंक पे क्लिक करा सेकंड पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप यहाँ पे वर्ड लिंक लिखो, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो। लिंक की जगह आपने सपोज लिख दिया क्लिक हियर, जो भी आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर क्लिक करके व्यक्ति दूसरे पेज पर पहुंचे, वो शब्द वो वर्ड आपको यहाँ पर
लिखना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप लिंक लिखो या क्लिक हियर लिखो, कुछ और भी लिख सकते हो। देखिए अगर आपको कोई वर्ड सपोज आपने यहाँ पे नहीं लिखा है ना, सपोज आपने कोई वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा, तो देखिए लिंक तो हो गई, इतने के बावजूद भी लिंक तो हो गई, लेकिन लिंक कहाँ पर बनी है, किस एरिया में बनी है, आपको कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखना जरूरी है, जिससे आपको अलग से समझ में आ जाए कि इस वर्ड के ऊपर लिंक बनी हुई है, यानी इस वर्ड के ऊपर हाइपर लिंक बनी हुई है। ठीक है, ऐसे लिंक जो दो वेब पेजों को आपस में कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सपोज आपने लिख दिया क्लिक हेयर और एंकर टैग के थ्रू इसको बंद कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं क्या चेंजेस हुए। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हमने रिफ्रेश किया, देखिए क्या लिखा आ गया, क्लिक हेयर। ठीक है, तो ये जो क्लिक हियर है ये एक्चुअली में क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट है, एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि आपको क्लिक करना अवेलेबल कराता है। ठीक है, और देखिए इतने सारे टेक्स्ट लिखे हुए कहीं और क्लिक थोड़ी ना कर सकते हो आप, सिर्फ और सिर्फ कहाँ क्लिक कर सकते हो, क्लिक हियर जहाँ आपने लिखा है, जो कि एंकर टैग के साथ आपने यूज किया है। ठीक है, तो एंकर टैग के साथ हम जो टैग यूज करते हैं वो एक्चुअली में क्या है, आपका हाइपर टेक्स्ट है, जो कि आपको उस हाइपर टेक्स्ट के अंदर क्या एक्चुअली में एक लिंक बनी हुई है, यानी क्लिक हियर वर्ड के द्वारा इस वर्ड के अंदर एक क्या बनी हुई है, एक लिंक बनी हुई है, यानी कौन सी लिंक है, वो हाइपर लिंक है जिसने दूसरे वेब पेज को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो वो क्लिक हियर टेक्स्ट के अंदर लिंक टू .html नाम के पेज को क्या कर रखा है, हमने लिंक कर रखा है। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लिंक 1 और लिंक 2 आपस में हाइपर लिंक के द्वारा क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। देखिए ठीक है, सिंपल मैंने क्लिक किया और क्लिक करते ही दूसरा पेज ओपन हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।